हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रुतुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम अभी तक एरिस्टोटल को समझ रहे थे, उनकी हमने स्टेट की थियरी समझी, जस्टिस की थियरी समझी। सो आज हम बात करेंगे स्लेवरी पर। ठीक है, इनकी जो स्लेवरी थियरी थी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, साथ ही साथ UGC नेट अगर आप देने वाले हो तो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सी देखो, जो यूनान की सोसाइटी थी वहाँ पे जो उनका बेस था वो क्या था? वो स्लेव सिस्टम रहा है हमेशा से, दास प्रथा। ठीक है, अगर हम बात करें दासता की यानी कि स्लेवरीज की, तो जिस तरीके से यूनान में थी उस तरीके अगर बात करें इंडिया में भी कई समय से जो है ये सिस्टम चलता आया है। ठीक है, SC कैटेगरी की जहाँ हम बात करते हैं उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता था पहले, इवन कहीं कहीं एरियाज़ में आज भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यूनान में तो ये बेस ही रहता था स्लेवरी सिस्टम। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेटो की, प्लेटो क्या सोचते थे? प्लेटो इस मामले में ना चुप रहते थे। स्लेवरी सिस्टम में वो ज़्यादा कुछ तो बोलते नहीं थे। जब वो रिपब्लिक पर काम कर रहे थे, रिपब्लिक वो लिख रहे थे, तो उन पर उनके क्वेश्चन पूछा जाता था स्लेवरी पर, तो उस चीज़ में वो चुप रहते थे। इस क्वेश्चन का वो कोई जवाब नहीं देते थे और चुपचाप इस क्वेश्चन से बच के निकल जाते थे। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल ने काफ़ी कुछ बताया है स्लेवरी सिस्टम के बारे में। ओके, सो चलिए अब हम मीनिंग पर बात करते हैं। ओके, अब मीनिंग देख लेते हैं। देखो, एरिस्टोटल ने क्या बताया है कि जो स्लेव होते हैं, जो दास होते हैं, वो फैमिली प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि फैमिली प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा होते हैं, एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल उसकी डेफिनेशन क्या दी है कि वो जो स्वाभाविक रूप से अपना बिल्कुल भी नहीं है लेकिन दूसरों का है, वो क्या है? दास है। ठीक है, सिंपली वो स्लेव को किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्रॉपर्टी से, यानी कि उनका खुद पे कोई दिमाग नहीं है, उनको उनके मालिक उन्हें जो भी ऑर्डर करेंगे उन्हें मानना ही पड़ेगा, ये उनकी क्या है? उनकी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, सो एरिस्टोटल अब 2 टाइप्स के यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट में वो क्या बात करें, सॉरी इनएनिमेट में वो क्या बात करें? खेतों की बात करें, ठीक है, घर की बात करें, मकान की, दुकान की, इन सब चीज़ों की बात करें। लेकिन जब एनिमेट की बात हो रही है, यानी कि सजीव की जब बात हो रही है, यहाँ पे वो घोड़े, हाथी, पशु, इसके बाद वो किस चीज़ का नाम लेते हैं? दास का, यानी कि स्लेव का। तो एनिमेट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? स्लेव है। घोड़े हो गए, पशु, जानवर, मतलब जानवरों से वो स्लेव को कंपेयर करें। कितनी ये गलत चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, उन पे खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि अभी बारिश हो रही है, वेदर थोड़ा ख़राब है, जिस वजह से यहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइस इरिटेट कर सकता है। थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलिए। ओके, सो एरिस्टोटल बेसिकली स्लेव को किस कैटेगरी में रखते हैं? वो टूल्स की कैटेगरी में नहीं रखते। सो वो कहते हैं कि परिवार की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है, वरना इनका खुद का ना तो कोई दिमाग होता है, ना ये कोई काम कर सकते हैं। ओके, सो ये एक तरीके से टूल्स ही हैं। सो फ्रेंड्स, अब जस्टिफिकेशन की बात करें, किस तरीके जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं स्लेवरी को। सबसे पहले तो कहते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम होता है ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, नेचुरल है। ठीक है, किस तरीके से? कोई भी ह्यूमन देख लो, हर एक इंसान एक जैसा तो पैदा नहीं होता। धीरे धीरे जब डेवलप होता है तो उनकी बुद्धि अलग होती है, एकदम से कोई इंटेलिजेंट बनकर नहीं आता। ठीक है, सब में योग्यताएं अलग अलग होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ लेके लोग आते हैं। ठीक है, हर किसी में लोग, किसमें कोई कम बुद्धि का होता है, जो कम बुद्धि का है वो स्लेव है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। वो कहते हैं जिसमें कम दिमाग है वो डेफिनेटली स्लेव बनेगा। राइट, तो ये प्राकृतिक है, यानी कि असमानताएं प्राकृतिक होती हैं, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता ये गलत है। ठीक है, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, ये होता है, ये प्रकृति का नियम है। जो कम बुद्धि का है वो दास बनेगा। ठीक है, ऐसा किसका मानना है? एरिस्टोटल का। नेक्स्ट वो क्या बात बोलते हैं यहाँ पे कि दोनों के लिए ही अच्छा है, ये जो सिस्टम है ये दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। किस तरीके से? अगर हम स्वामी की बात करें, यानी अगर मालिक की बात करें तो उनके लिए भी अच्छा है, जब वो क्या कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संयमी होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें पेशेंस होता है, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ स्वामी में होती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो उन्हें भी कई बार क्या होता है, क्या करना होता है? आराम करना होता है। तो उनका काम कौन कर लेता है? दास करते डेफिनेटली, और उनकी जो इकोनॉमिक नीड है वो पूरी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम स्लेव की बात करें, उनके अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो भी इम्पॉर्टेंट है ये, तो भी अच्छा है ये सिस्टम। किस तरीके से? कि उन्हें, यानी कि वो कम बुद्धि के हैं, उन पे दिमाग नहीं है, खुद का कोई दिमाग नहीं, उन्हें जो बोला जाए वही करते हैं। ठीक है, तो अपने स्वामी के साथ रहकर वो उनसे कई कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट, एरिस्टोटल स्लेवरी को पूरी तरीके से मोरालिटी से जोड़ रहे हैं, नैतिकता से जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं ये नैतिक है। किस तरीके से? एरिस्टोटल यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हम बात करें स्वामी और दास की, स्वामी जो होता है उसमें गुण होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से उनका क्या काम है? अपने दास को प्यार से, कोई भी ऑर्डर दे तो वो भी प्यार से, ऐसे झड़प करके एकदम से मतलब कि बदतमीजी से कोई सलूक ना करे, प्यार से उन्हें ऑर्डर दे। ठीक है, वो उनका काम है।
ठीक है, ये नैतिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपोजिट यहाँ पे बात करें दास की, तो उनका भी क्या काम है, प्यार से बहुत ही तरीके से अपने मालिक की बात सुने। सिंपल, वो मोरालिटी से इस चीज़ को जोड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितनी ही सफाई से ये गलत चीज़ों को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एरिस्टोटल बात करें काइंड्स की। काइंड्स बता रहे हैं वो यहाँ पे स्लेवरी के 2 टाइप के, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल स्लेवरी, फिर बताते हैं वो लीगल स्लेवरी। नेचुरल स्लेवरी क्या बता रहे हैं वो इसमें, जो इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही मंद बुद्धि है, जन्म से ही उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, उसे चाहे कितना भी तुम कोशिश कर लो, लेकिन उसका जो दिमाग है वो डेवलप ही नहीं हो रहा, उसका जो दिमाग किसी चीज़ में चलता नहीं, तो वो जन्म से ही दास है, यानी कि नेचुरल स्लेव है। इसी के अपोजिट लीगल स्लेवरी की वो बात करें जब, उसमें वो क्या बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी राजा ने कोई स्टेट जीत लिया है, ठीक है, उस राजा ने स्टेट जीत लिया, वहाँ से जो बंदी बना के आ रहे हैं तो वो उन्हें दास कहलाते हैं। तो ये लीगल स्लेवरी, लीगल तरीके से उन्हें बंदी बना के रखेंगे, उनसे सारी बातें मनवाएंगे, तो ये एक लीगल स्लेवरी में आ जाता है, ठीक है। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म में। देखो क्रिटिक्स तो बहुत सी बातें बोलेंगे ही, क्योंकि इनकी जो थियरी है, इन्होंने बहुत ही सफाई से बहुत ही बुरी बुरी बातें भी बोल डाली हैं, जो कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो दास प्रथा है पूरी तरीके से नेचुरल नहीं है, ठीक है। किस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये क्या बात करें कि ये ना एक तो ग्रुप्स में बांट देते हैं, कोई किसी को बोलते हैं ये मतलब जन्म से कोई बुद्धिहीन हो जाता है, ठीक है। जन्म से कोई बुद्धिहीन नहीं होता, कि जब एक नेचुरल स्लेव की बात करते हैं जब, ठीक है, कि जो जन्म से बुद्धिहीन है, जिस पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो स्लेव है। तो इस तरीके से सोसाइटी में अगर आप अपने तरीके से जजमेंटल बन रही हो, किसी को भी स्लेव बोल रही हो, उसके दिमाग उसकी क्वालिटीज़ को देखते हुए, तो ये चीज़ें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, जब एरिस्टोटल क्या करते हैं, ह्यूमन ग्रुप्स को ना डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, उसमें लाइक इंटेलेक्चुअल ग्रुप अलग रख रहे हैं वो, ठीक है, नॉर्मल ग्रुप अलग रख रहे हैं, स्लेव को अलग रख रहे हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्रिटिक्स का क्या मानना है कि पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी थियरी जाती है। किस तरीके से जाती है, देखो जैसे कि एरिस्टोटल कहते हैं कि जो दास होते हैं वो उन पे दिमाग तो होता नहीं है अपना खुद का, तो उन्हें स्वामी की बातें प्यार से मान लेनी चाहिए और स्वामी को भी प्यार से ऑर्डर दे देने चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से, यहाँ से किस चीज़ का हनन हो रहा है सबसे ज़्यादा, उनकी लिबर्टी का, उनकी इक्वालिटी का, जो उनके फंडामेंटल राइट है, उनके फंडामेंटल राइट तक छीन लिए जा रहे हैं। उन्हें एक तरीके से इस तरीके गुलाम बना दिया जा रहा है, जो मालिक बोलेगा उन्हें करना पड़ेगा। मालिक बोलेंगे उठो तो उठेंगे, लेटो तो लेट जाएंगे, सो तो सो जाएंगे, या तो काम करते रहेंगे। तो अपने हिसाब से उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का बिल्कुल भी राइट वो नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत हद तक यानी कि पूरी तरीके से छीन लिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो एरिस्टोटल कई बार हिपोक्रेट बन रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बात बोल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें वो गलत चीज़ तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। लाइक कभी कभी बोलते हैं कि स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सभी का उद्धार करना, सभी एक ह्यूमन, सभी में तो सब आएंगे, स्लेव भी आएंगे डेफिनेटली। और एक तरफ वो बोलते हैं कि स्लेव जो है वो नेचुरल स्लेव है, उनमें जन्म से ही कोई बुद्धि नहीं होती, उनमें खुद का दिमाग नहीं, तो स्वामी के सुना। तो बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट बन रहे हैं, वो दोगली दोगली बातें कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कभी कभी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपनी थियरी पे बिल्कुल भी क्लियर विजिबिलिटी नहीं दिखती है बिल्कुल भी, कि वो उनकी जो थियरी, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से जा रहा है, क्या वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में फिट हो रहा है या सिर्फ उनकी एक इमेजिनेशन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। आपको कैसे लगे एरिस्टोटल के थॉट्स स्लेवरी सिस्टम पर, आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। क्या उनके जो थॉट्स थे वो सही थे या क्रिटिक्स ने जो कहा वो सही था, ठीक है। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आपकी क्या विचार है इस स्लेवरी सिस्टम को लेकर, ये मुझे आप ज़रूर बताएं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।